हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज है बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे। आज है नरसिंह चतुर्दशी। आज के दिन ही अपीयरेंस हुआ था नरसिंह देव का प्रहलाद महाराज की रक्षा करने की। कई साल पहले सतयुग की बात है, हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस, उसने ब्रह्मा जी की कई साल तक 36,000 साल तक तपस्या की थी। और 36,000 साल तपस्या करने के बाद एक पैर पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आते हैं उसके पास और ब्रह्मा जी उसको आके वरदान देते हैं, मांगो वत्स, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी से वो अमरता का वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुझे कैसे अमर होने का वरदान दे दूं, तू कुछ और मांग ले। तो वो ब्रह्मा जी से एक स्मार्टली अमरता का वरदान मांगने का प्रयास करता है। तो वो कहता है नहीं मेरे को जल में मार सके, ना कोई मुझे आकाश में मार सके, ना कोई मुझे पृथ्वी में मार सके, ना कोई मुझे दिन में मारे, ना कोई मुझे रात में मारे, ना कोई मुझे शस्त्र से मारे, ना कोई मुझे अस्त्र से मारे, ना कोई मुझे पृथ्वी पे मारे, ना कोई मुझे जल पे मारे। ऐसे करके वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है और वो एक तरीके से अमर हो जाता है और वो पूरे के पूरे पृथ्वी पे हाहाकार बचा देता है। बट उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बहुत अच्छा भक्त था और वो भगवान नारायण की भक्ति में पूर्णतः लीन था। बट हिरण्यकशिपु से ये चीज देखी नहीं जाती थी और वो प्रहलाद महाराज को फोर्स किया करते थे कि तू मेरी पूजा कर क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तीनों लोगों का स्वामी हूँ। ऐसा हिरण्यकशिपु बोला करते थे। एक्चुअली राक्षस लोग ना एक तरीके से पहचानना है राक्षस को तो उसका सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम यही है कि वो अपने आप को भगवान मानता है, बट एक्चुअली ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। तो भगवान मान रहा था हिरण्यकशिपु अपने आप को और उस प्रहलाद महाराज को वो काफी ज्यादा कष्ट पहुंचा रहा था। प्रहलाद महाराज को मारने कहीं प्रयास किए प्रहलाद महाराज को मारने के, उसने हाथी के नीचे प्रहलाद महाराज को फेंक दिया, गरम तेल में प्रहलाद महाराज को जलने के लिए फेंक दिया, इवन सांपों से जहरीले सांपों के बीच में प्रहलाद महाराज को फेंक दिया। बट प्रहलाद महाराज वॉज फुल्ली सरेंडर्ड ऑन टू कृष्णाज लोटस फीट एंड इस कारण से हर कंडीशन के अंदर भगवान ने प्रहलाद महाराज का साथ दिया। एट द एंड प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु पूछता है कि तुम नारायण की पूजा करते रहते हो, हर वक्त नारायण की पूजा करते रहते हो, तो ये तुम्हारा नारायण असल में है कहाँ। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि नारायण हर जगह है, हर कण में विद्यमान है परमात्मा रूप में। और फिर हिरण्यकशिपु पूछता है क्या इस खंबे में भी नारायण है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ है। तो इस खंबे के अंदर प्रहलाद महाराज बेसिकली अब शुद्ध भक्त की वाणी एक तरीके से भगवान का भी झुठलाते नहीं है। तो इस प्रहलाद महाराज की वाणी से प्रहलाद महाराज ने कहा इस खंबे के अंदर भगवान है। तो खंबे को जब मारा हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से तो खंबा टूटा और खंबे के टूटने से हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। और नरसिंहदेव भगवान का जो ये रूप था ब्रह्मा जी देख के भी एक तरीके से चकित हो जाते हैं, ये कैसा रूप है। 84 लाख योनियां जो है उसमें ये रूप कौन सा रूप है, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते भगवान का कौन सा रूप है, क्योंकि भगवान आधे नर थे आधे सिंह थे, भगवान के नख सिंह के थे। और जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसके प्रतिकूल हर कंडीशन में भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को वध किया और प्रहलाद महाराज की रक्षा की। एक्चुअली भगवान राक्षस का वध करने के लिए इस पृथ्वी में नहीं आते। जैसे भगवान गीता के अंदर बोल रहे हैं ना, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बेसिकली सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते, बिकॉज राक्षसों के भी हृदय में भगवान विद्यमान है परमात्मा रूप में। तो अगर उनके हृदय के अंदर उसका हृदय की जो फंक्शनिंग है वो बंद कर दी भगवान ने तो राक्षस तो वैसे ही मर जाएगा। बट भगवान जो आते हैं वो अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन रिलीज करने आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। नरसिंहदेव जब प्रकट हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु को जब मार दिया उसके बाद प्रहलाद महाराज से वो वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज वरदान में ये नहीं मांगते कि मुझे तीनों लोगों का राजा बना दो, मुझे मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी बना दो, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी बना दो, मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सनालिटी बना दो, ऐसा कुछ नहीं मांगते प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज मांगते हैं कि हे प्रभु मेरे पिता को मोक्ष दे दो, मेरे पिता को भक्ति प्रदान करो, मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्त कर दो। नरसिंहदेव भगवान चकित हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति में से कुछ भी मांग सकता था बट ही इज द प्योरेस्ट डिवोटी। और डिवोटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही होता है कि उसको अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो दूसरों के लिए मांगता है। असली परोपकारी व्यक्ति एक भक्ति हो सकता है भगवान का। तो उसने अपने पिता के लिए मांगा। फिर नरसिंहदेव भगवान ने एक दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तो प्रहलाद महाराज जानते हैं प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा। प्रहलाद महाराज ने ये मांगा कि हे प्रभु चाहे किसी भी सरकमस्टेंस से मैं निकल रहा हूँ, किसी सरकमस्टेंस से मैं गुजर रहा हूँ,
मैं आपको कभी ना भूलूं। आप हमेशा मेरे साथ विद्यमान रहिए, हर कंडीशन में मैं आपको याद रख सकूं, चाहे मैं हर किसी को भूल जाऊं, बट मैं आपको ना भूलूं, आपकी भक्ति को ना भूलूं, आपकी सर्विसेज को ना भूलूं। तो ये होता है भक्त, जो भगवान को सर्व करने के लिए हर कंडीशन में रेडी रहते हैं। तो नरसिंहदेव भगवान का आज के दिन अपीयरेंस हुआ था, प्रहलाद महाराज की भक्ति को विटनेस किया था आज के दिन, इस नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन। सो नरसिंहदेव से अगर हम लोग प्रार्थना करें कि हे नरसिंहदेव, आप विघ्न विनाशक हैं, आप हर प्रकार के विघ्नों को काट देते हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, भक्ति के अंदर जितने विघ्न आ रहे हैं, ये जो 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका विनाश कर दीजिए और कृपया मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण।